गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम हमारी इंग्लिश की बुक मॉरल वैल्यूज़ का 5th चैप्टर रीड करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 21 और हमारे चैप्टर का नेम है अ सेंसलेस बिलीफ सुपरस्टिशन। तो सबसे पहले हमेशा हम टॉपिक का मतलब समझते हैं। तो टॉपिक का मतलब है सेंसलेस होता है बच्चे जिसका कोई भी मीनिंग ना हो। बिलीफ जो आप जिसमें आपकी मानता हो, जिसको आप मानते हो, जो आपका विश्वास हो। और सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे अंधविश्वासों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। Our country is a religious country. People who believe in superstitions are generally religious, whether illiterate or highly educated. They all believe in superstitions. The belief in superstition is thoughtless and show our mental weakness. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी कंट्री है बच्चे, वो एक धार्मिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहते हैं। हम लोग अपने अपने धर्म में जो भी क्रियाकांड होते हैं वो पूरे करते हैं। तो उस वजह से ना कुछ अंधविश्वास भी हैं हम लोगों में। कहते हैं कि जो ये अंधविश्वास है, इलिटरेट होता है कि जो अनएजुकेटेड है, चाहे कोई पर्सन एजुकेटेड है चाहे कोई अनएजुकेटेड है, लेकिन वो इन सुपरस्टिशंस को मानते हैं। और ये बिल्कुल थॉटलेस होते हैं, इनमें कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता है, और ये हमारी मेंटल वीकनेस को दिखाते हैं। These are the most meaningless belief that people follow. Some people are of the view that if a black cat crosses one's path, you will have a bad luck. ये सबसे मीनिंगलेस बिलीफ होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं, मान लीजिए आप जा रहे हो और एक काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, तो जो आपका काम है वो नहीं बनेगा। ये एक बैड ओमन हो गया कि ये एक बहुत ही बुरा अंधविश्वास है हम लोगों में। और कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर की छत के ऊपर एक कां बैठा है, वो कां का कर रहा है, तो कोई ना कोई आपके घर में गेस्ट या फिर जो रिश्तेदार है वो आएगा। कहते इसी तरह से बच्चे एक जो सबसे कॉमन है, द बार्किंग ऑफ अ डॉग एट नाइट सिग्निफाइज द कमिंग ऑफ अ डेथ ऑफ समवन। कि मान लीजिए रात का समय है, कोई डॉगी है वो रो रहा है, विपिंग कर रहा है, तो माना जाता है कि किसी की जो डेथ है वो होने वाली है। तो ये क्या है, सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास हैं जो हमारे लोग मानते हैं। सम पीपल बिलीव डैट टू सी अ स्वीपर विद अ बास्केट फुल ऑफ गार्बेज इज़ अ गुड ओमेन, साइन ऑफ लक। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर आप किसी सफाई कर्मचारी को, स्वीपर बॉय या स्वीपर को आप देखते हो कि जो उसकी बाल्टी है या बास्केट है, अगर वो पूरे गार्बेज से भरी हुई है, तो ये एक गुड लक है। ये इसका मतलब कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस चैप्टर में आपको 2 स्टोरीज बताई गई हैं। सो हम हमारी फर्स्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रितिका एंड मनीष वर इन द सेम क्लास, दे ऑल्सो आर नेबर्स। इट वॉज द 15th ऑफ मार्च। इसमें 2 बच्चों के बारे में हमें बताया गया है। एक का नाम है रितिका एंड सेकंड का नाम है मनीष। रितिका गर्ल है और मनीष बॉय है, और इनमें एक बात कॉमन है कि दोनों क्या हैं, नेबर्स हैं। इट वॉज द 15th ऑफ मार्च, और मार्च की 15 डेट है बच्चे। द एनुअल रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट वॉज टू डिक्लेयर दैट डे व्हेन मनीष गेट रेडी फॉर स्कूल एंड वेंट आउट ऑफ द डोर समवन स्नीज्ड। क्या होता है कि उनका रिजल्ट आने वाला होता है। जैसे जो हमारा मनीष है वो रेडी होके घर से निकलता है, अपने दरवाजे तक पहुंचता है कि मैं स्कूल के लिए रिजल्ट देखने जाऊंगा, तभी कोई ना छींक देता है। और हमारा एक इंडियन सोसाइटी में अंधविश्वास क्या है कि मान लीजिए आप अपना कोई काम करने जा रहे हो और अगर किसी ने छींक दिया तो वो आपका काम बनेगा नहीं। तो मनीष भी उसी तरह करता है, वो अपने घर वापस चला जाता है, और उसके मम्मा बोलते हैं, व्हाई हैव यू कम बैक, आर यू नॉट गोइंग लेट फॉर स्कूल, कि आप वापस क्यों आए हो, आप स्कूल के लिए लेट नहीं हो रही। तो बोलते हैं कि मम्मी, समवन स्नीज्ड एज सून एज आई वेंट आउट ऑफ द डोर सो आई कम बैक, कि जैसे मैं दरवाजे के बाहर गया तो किसी ने छींका और मुझे वापस आना पड़ा। तो उसके मदर बोलते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल अच्छा किया, ये तो एक बहुत बुरा साइन है, आप ऐसा करो, एक पानी का गिलास पियो और उसके बाद जाओ। कहते तभी क्या होता है, व्हेन रितिका वाज गोइंग टू स्कूल शी सॉ अ स्वीपर विद अ बास्केट फुल ऑफ गार्बेज। शी वाज वेरी हैप्पी एज शी हर्ड फ्रॉम हर नेबर्स दैट इट वाज अ गुड साइन। जैसे जो हमारी रितिका है वो निकलती है तो वो देखती है कि एक सफाई कर्मचारी, उसके हाथ में बास्केट है और वो पूरी गार्बेज की भरी पड़ी
गई है। तो वो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपने पड़ोसियों से सुना होता है कि ये एक गुड साइन है, उसका मतलब कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अभी अच्छा होगा। बोथ ऑफ देम रिटर्न फ्रॉम स्कूल। रितिका थ्रू हर बैग एंड हग हर मदर and said, "Mummy, I have stood first in the examination and that also because of a good omen." कि वो बोलती है, घर से दोनों बच्चे आते हैं, वो अपनी माता को अपने गले लगाती है और बोलती है कि मैं क्लास में फ़र्स्ट आई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये इस वजह से हुआ क्योंकि आज मेरे साथ एक जो अच्छा मैंने देखा था कि जो एक स्वीपर था उसके जो बास्केट थी वो पूरी गार्बेज से भरी हुई थी, तो उसकी वजह से मैं क्लास में फ़र्स्ट आई हूँ। तो उसके मम्मा उसको बोलते हैं, "माई डियर डॉटर," said Ritika mother with a pleasant smile on her face, "you have come first not because you have a good omen on your way to school, but because you prepared well for the examination and प्रे टू गॉड फॉर सक्सेस." उसके माता उसको बोलते हैं कि बच्चे आप इसलिए नहीं फर्स्ट आए क्योंकि आपने एक अच्छा शगुन देखा था या आपने एक गुड ओमेन देखा था, आप इसलिए फ़र्स्ट आए हो क्योंकि आपने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया था और गॉड से प्रे की थी। तो उसके बाद क्या होता है, सून आफ्टर जब मनीष अपने घर आता है तो वो बताता है कि मैं फ़ेल हो गया। जो रितिका की मदर है उनसे पूछती है मनीष से, तो वो कहता है कि मैं फ़ेल हो गया, ये मैं इस वजह से हुआ हूँ क्योंकि जब आज मैं घर से बाहर निकल रहा था तो किसी ने छींक दिया था, तो मेरे साथ बुरा हो गया था, इस वजह से मैं फ़ेल हो गया। तो रितिका के मदर उसको क्या समझाते हैं, डियर मनीष, इफ़ यू हैव not believed in superstitions and if you have prepared for your lesson well, you would have been promoted with good marks. Think about that and not about the superstition. वो कहते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं है कि अगर आपने भी मेहनत की होती, आप भी इस अंधविश्वास में ना पड़े होते तो आज आप भी नेक्स्ट क्लास में होते। तो वो उन्हें समझाती हैं कि कोई भी विश्वास अच्छा बुरा या अंधविश्वास नहीं होता है, ये सारे हमारी मनगढ़ंत कहानियाँ लगा लीजिए, सुपरस्टिशंस हैं विच स्लोली जिनके साथ हम हमारा कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं। अगर आप खुद सोचो, आप क्लास में डेली पढ़ के आप अपने टेस्ट दोगे, एग्ज़ामिनेशन टाइम पढ़ोगे तो आप कभी भी क्लास में फेल नहीं होगे। तो इस तरह से वो उनको समझाती हैं। कहते कि हमारे कंट्री में तो कुछ लोग पर्टिकुलर्स डे में अपना काम ही नहीं स्टार्ट करते। सम पीपल डू नॉट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। सम पीपल रिगार्ड ड्रीम्स एज वार्निंग फ्रॉम द कमिंग ट्रू। कुछ लोगों का मानना है कि आपने जो अच्छा काम करना है वो मंगलवार और सैटरडे को नहीं करना, और वो कहते हैं कि मान लो आपको जो सपने आते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं ना, वो आपको वार्निंग देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के बच्चे हाफ स्टोरी की है। कल हम एक जो इस चैप्टर की नेक्स्ट स्टोरी है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझिएगा। Thank you very much.